फनी जोकिंग टाइम। पप्पू से किसी ने पूछा, अगर पैसा आया तो सबसे पहले किसको हक दोगे? पप्पू बोला, अगर पैसा आया तो सबसे पहले इसको हक दूंगा, जो रोज सुबह सवेरे अपने हक के लिए खड़ा होता है, जैसे मेरा लंदन। लड़का शादी से पहले लड़की का कुंवारापन चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर लड़की को दूसरे कमरे में ले गया और आधे घंटे बाद खुशी खुशी वापस आया। डॉक्टर बोला, मुबारक हो, मुबारक हो, आपकी लड़की बिल्कुल कुंवारी है। मेरा भी बहुत मुश्किल से घुसा। एक बार एक सरदार शर्ट उतार के अपने घर के छत पर खड़ा था। गली से गुजरते एक शख्स ने देखा और इसकी तारीफ करते हुए बोला, वाह सरदार, तेरा तो क्या चाहती है। सरदार खुश होते हुए बोला, अरे ये तो कुछ भी नहीं, एक बार अंदर आकर देख, तू भाभी की देखिएगा तो पागल हो जाएंगे। ताजा ताजा जख्म खाई लड़की से किसी ने पूछा कि लड़कियों के दिल के ज्यादा करीब आंसू देने वाला होता है या आंसू पहुँचने वाला? लड़की बोली, साला आंसू देने वाला ले चुका होता है और आंसू पहुँचने वाला लेने के चक्कर में होता है। अदालत में जज लड़की से, जब तुम्हारे साथ जबरदस्ती ज्यादती हो रही थी तो तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? लड़की बोली, जज साहब, मुझे तो पता तब चला कि मेरे साथ रैप हुआ है जब इन्होंने पैसे देने से इनकार किया। एक सरदार के घर चोरी हो गई। चोर उसकी बीवी का जेवर ले गया। लोगों ने कहा, कोई बात नहीं सरदार साहब, चलो इज्जत तो बच गई भाभी की। सरदार बोला, खाक बच गई इज्जत, बीच बीच कर तो जेवर लिया था। एक सरदार की बीवी मर गई। सरदार बिल्कुल चुप था, लेकिन उसकी बीवी का आशिक एक मौलवी बहुत रो रहा था। सरदार इसे हौसला देते हुए बोला, भाई मत रो, हम जल्द दूसरी शादी कर लेगा। टीचर पप्पू से, तुम्हारा रिजल्ट बहुत खराब आया है, कल पापा को साथ लेकर आना वरना पियो। वरना किया मैडम? मैडम बोली, वरना रिजल्ट फेसबुक पर अपलोड करके तुम्हारे पापा को टैग कर दूंगी। लेकिन आगे पप्पू था। पप्पू बोला, मैडम मैं भी मम्मी को बताऊंगा, मेरी मैडम पापा की फ्रेंड लिस्ट में है। मैडम बेहोश। एक सरदार को नरस से मोहब्बत हो गई, लेकिन अब मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाए पता नहीं चल रहा था। बहुत दिन सोचने के बाद उसने नरस को लव लेटर लिखा। इसमें लिखा, आई लव यू ससटर। किसी ने एक मौलवी से पूछा, मौलवी साहब, मोहब्बत शादी से पहले करनी चाहिए या शादी के बाद? कुर्बान जाऊं इस मौलवी साहब को। मौलवी साहब हंसते हुए बोला, जब मर्जी करो यार, लेकिन ख्याल रहे कि बीवी को पता ना चले। डॉक्टर मरीज से बोला, कोई पुरानी बीमारी है जो आपको अंदर ही अंदर खा रही है? मरीज बोला, आहिस्ता बोली डॉक्टर साहब, वो बाहर ही बैठी है। खवातीन शौपनक मुकम्मल करके जैसे ही घर पहुंचती हैं, अचानक अपना सर पकड़कर बैठ जाती हैं। उफ अल्लाह, जो असल चीज लेनी थी वो तो भूल गई। अम्मी पप्पू की खूब पिटाई कर रही थी। पड़ोसन आई और बोली, अरे बहन, किया हवा क्यों मार रही हो इस बेचारे को? पप्पू की अम्मी बोली, अरे बहन, मैंने इस कमीने को कहा पढ़ाई करो, अच्छी बीवी मिलेगी, तो कहता है अब्बा पढ़ा लिखा कर कौन सा परी ले आया। एक आदमी की साइकिल गुम हो गई तो वो लोगों को मिठाई खिलाने लगा। लोगों ने इससे वजह पूछी कि क्यों भाई, तुम्हारी तो साइकिल गुम हो गई, तुम मिठाई खिला रहे हो? इसने कहा, इसलिए कि साइकिल गुम हुई है, अगर मैं साइकिल पर होता तो मैं भी गुम हो जाता। एक मिरासी को पठान ने खूब पीटा। लोगों ने वजह पूछी तो मरासी बोला, मैं तो अपना गाना गा रहा था, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। लोगों ने पठान से वजह पूछी कि इसको क्यों पीटा, ये तो अपना गाना गा रहा था।
पठान बोला, ये खबीस का बच्चा बोलता है, अज में ऊपर आसमान नीचे। लोग बोले तो इसमें आपको क्या मसला। पठान बोला, मारा इसको शर्म नहीं होती, ये मेरे सामने बोलता है मैं ऊपर आसमान नीचे, जबकि आसिमा मेरी बेटी है। पठान ने एक कॉलेज की लड़की को अनक मारी। लड़की गुस्से से बोली, तुमने मुझे अनक मारी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पठान शर्माते हुए बोला, जी ठीक है, लेकिन वादा करो कभी नहीं छोड़ोगी, सारी जिंदगी साथ निभाओगी। घर में अगर कभी मम्मी बोले काम करो तो घर में ऐसा काम करो कि मम्मी बोले, बेटा आप रहने दें, मैं खुद कर लूंगी, आप जाकर मोबाइल चलाएं। एक सरदार की हिंदू लड़की से शादी हो गई, लेकिन शादी के दूसरे महीने तलाक दे दी। दोस्त ने वजह पूछी, तुमने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी? सरदार रोते हुए बोला, दोस्त वो ठीक औरत नहीं थी। दोस्त बोला, वो कैसे भाई? सरदार बोला, उसने शादी मुझसे की और बच्चे भगवान से मांग रही थी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बोला, यार कल मैं पूरे 40 मिनट तक तुम्हारी तस्वीर देखता रहा। गर्लफ्रेंड बोली, आप कैसी बातें करते हो, मुझे शर्म आ रही है। बॉयफ्रेंड बोला, यार मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि तुम्हारे चेहरे और गर्दन का रंग अलग क्यों है। जुमे के खुतबे में एक पठान ने मौलवी को बहुत मारा। पुलिस आई और पठान साहब से वजह पूछी। पठान बोला, साहब जी ये मौलवी साहब खुतबे में हुर्रों के बारे में तकरीर कर रहे था। हुर्रें ऐसी होंगी, हुर्रें वैसी होंगी। अचानक जोश में आया और बोला, ये गर्लफ्रेंड की बच्चियों को ही देख लो। लोगों को मैसेज आते हैं, आई लव यू जानू, मिस यू जानू, और एक हम हैं, मुझे मैसेज आते हैं, अगर ये मैसेज 10 लोगों को नहीं भेजा तो अब पर अजाब आएगा। एक पठान साहब का दादा मर गया। इसने नाई को खाना बनाने के लिए बुलाया। खाना खाने के बाद पठान बोला, भाई डगर ठीक पक गई है। नाई बोला, पठान साहब अच्छी तो पक गई है, लेकिन काश अब चुने रात को भिगो कर रखते और अच्छी पकती। पठान साहब ने नाई की छत रूल कर दी। सालिया अब्बा मेरा सुबह 7 बजे मरा है और चुने रात को भिगो कर कैसे रखता। ट्रेन के पूरे डब्बे में बारात बैठी थी। एक आदमी को कहीं जगह न मिली तो वो भी इस डब्बे में आ बैठा। कुछ देर के बाद बारातियों ने मिठाई बांटनी शुरू की, लेकिन इस आदमी को मिठाई ना दी। वो चुप करके बैठा रहा कि शायद मुझे देखा नहीं। फिर एक और बाराती उठा और उसने बिरयानी बांटी, मगर इस बंदे को ना दी। इस मर्तबा उसे बहुत गुस्सा आया कि एक में ही बाहर का आदमी था, मुझे भी दे देते। खैर तीसरी दफा जर्दा निकाला और बांटा गया, मगर असको फिर नजरअंदाज कर दिया गया। अब तो वो आदमी और गुस्से हो गया, खड़ा होके कहने लगा, अल्लाह करे इस डब्बे पर बिजली गिरे और तुम सब मर जाओ। बारातियों में से एक सियाना बंदा उठा और कहने लगा, अगर इस डब्बे पर बिजली गिरी तो तुम कैसे बिछ गए? इस आदमी ने कहा, जैसे मिठाई, बिरयानी और जर्दा, मैं बच गया था। शादी के बाद लड़कियों, शक्र है शादी हो गई, अब मैं अपने शौहर के साथ रोज आउटिंग पर जाऊंगी, मजा आएगा। लड़की शक्र है सुन्नत पूरी हो गई, अब पूरी जान लगाकर उम्मत मुस्लिमा में इजाफा करूंगा। लड़की ये सूट कितने का है? ठरकी दुकानदार बोला, अरे मैडम इसकी क्या कीमत होगी, बस अपना व्हाट्सएप नंबर दे दी। लड़की ने नंबर देते हुए एक सूट और ले लिया। दुकानदार बोला, अरे ये दूसरा सूट किस लिए? लड़की बोली, साले मैसेज का रिप्लाई नहीं चाहिए क्या? सरदार अपने दोस्त पठान से, यार मैंने अपनी बीवी को मैसेज किया कि मैं रात को घर आऊंगा। मैं रात को घर गया तो वो किसी और के साथ लटी थी, मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ। पठान बोला, छोड़ो यार, क्या पता उसे मैसेज मिला ही ना हो। पुलिस ने एक आदमी पकड़ा, इस पर इंडियन जासूस होने का इल्जाम था। थानेदार ने गरजते हुए हुक्म दिया, इसको लेटा के मारो फिर ये मानेगा।
आदमी रोते हुए बोला, सर मेरा यकीन करो, मैं जासूस नहीं हूँ, मैं मुसलमान और पाकिस्तानी हूँ। पुलिस वाला बोला, अच्छा फिर हमें 6 कलमे सुनाओ। आदमी ने 1 मिनट में बड़े रवानी से 6 कलमे सुना दिए। थानेदार बोला, साले मुझे पहले अब पर शक था, लेकिन अब तो पक्का यकीन हो गया है कि तू जासूस ही है। 6 कलमे तो किसी भी पाकिस्तानी को पूरे नहीं आते।